ये सभा दिनांक 11 अप्रैल 2026 की अधिसूचना संख्या 15/2026 केंद्रीय उत्पाद शुल्क 273 और 11 अप्रैल 2026 जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को बढ़ाकर 36 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम 2018 की 6ठी अनुसूची का संशोधन करना है का एतद्वारा अनुमोदित करती है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ। क्या वेणुगोपाल जी, ऐसे वेणुगोपाल जी एक बात बता दूं आपको, आज कई सदस्य आपके भी कहते हैं कि वेणुगोपाल जी का नोटिस में नाम हमारा था, आपने वेणुगोपाल जी को कैसे बुला दिया, ये भी कहते हैं। वेणुगोपाल जी बोलते सर आज का आपका मूड अच्छा है। मैं तो कहता हूं पूरे देश का मूड ही आज अच्छा होना चाहिए, मैं तो इस मत का हूं। सर देखो सर in an extraordinary situation, sir, in an extraordinary situation, an extraordinary gazette notification came yesterday night 9:55. Okay. Let us raise the sir, one point, sir. My point, sir. Two issues, sir. Yesterday morning, Honorable Law Minister introduced the constitutional amendment of 2023 constitutional bill. This gazette notification is to very clear. SO 90/2022E, in exercise of the power conferred by the subsection 2 of the section 1 of the Constitution, 166th Amendment, Act 2023, the central government hereby appoint the 16th day of April 2026 as the date on which the provision of the said Act. Sir, our question is only one question, sir, but 1 minute. Without notifying, sir, without notifying, how can the minister move an amendment for the court? आप बोलना चाहते हैं इस पे? चलिए, आइटम नंबर श्रीमती के कनिमोजी, खड़े हो गए। ओके हो गया। श्रीमती के कनिमोजी, माइक दीजिए उनको। श्रीमती के कनिमोजी, मैं कर दूंगा उसका, मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा। श्रीमती के कनिमोजी को बोलने दो, आप दूसरे सदस्यों मत रोको। श्रीमती के कनिमोजी, श्रीमती के कनिमोजी, आप नहीं बोलना चाहती? Yes, sir, but let him clarify. Sir, the house is not in order. The house is not in order. श्रीमती के कनिमोजी, And we're discussing an amendment. 2 minutes. महिला सांसद को बोलने दो, पहले आप पे बहुत गंभीर है विषय, फिर और नहीं बोलने दोगे तो। ये फॉर्चुनेट है कि इतना क्विक इलेक्शन कौन सा भी नहीं हुआ और ये भाग्यशाली है और हम भी उनके बाजू में बैठ के कम से कम हमको कुछ ना कुछ मदद वहां जाके बैठने के बाद जरूर मिलेगी। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। हमें इस बात से तकलीफ है कि संविधान अनुच्छेद 93 में निहित संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 7 वर्षों से वो रिक्त है। क्या अच्छा होता कि
कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसा ही होता तो बहुत ही बढ़िया होती थी। संविधान सदन में उपाध्यक्ष का कक्ष में मेरे पुराने कक्ष से पड़ोस में ही है। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 पर जाता हूं तो ठीक सामने मुझे उसके बंद कमरे पर लटका ताला दिख जाता है, जो मुझे तकलीफ देता है कि प्रजातंत्र की हम बात करते हैं और 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर को आप चुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। कल मैं एक महाशय का भाषण सुना, उन्होंने यही कहा, अरे डेमोक्रेसी को तोड़ने तो बहुत लोग कोशिश किए। ये क्या है? 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है, तो ये क्या है? क्या कहना चाहिए? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आप किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7 साल से। और क्या समझ के रखे मुझे मालूम नहीं। वो डिप्टी स्पीकर भारी पड़ेगा आपको, आप तो सबको ले रहे, नीचे ही डाल रहे, आप ऊपर बैठ रहे, तो फिर भी वो खाली पद नहीं हुआ, अब तक भर्ती नहीं हुआ। सर, जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 से गुजरता हूं, ये मुझे याद आता है। कई बार मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा भी है वहां ठहरने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। मैं कभी मजाक में ये पूछा, भाई ये कक्ष कब खुलेगा? क्या हमें कुलजा सिमसम कहना पड़ेगा? क्योंकि वो दरवाजा खुलता ही नहीं, इसीलिए कभी ये कहना पड़ेगा। ये मैंने उनसे पूछा, साहब वो बहुत दिन से बंद है, हम तो रिटायर हो गए और एक दूसरे भी आए, लेकिन ये ताला लगा हुआ ही है। अब जबकि आप फिर से उपसभापति पद पर आसीन हो गए हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको पर्याप्त समय देंगे। हमें आपसे किसी विशेष तवज्जो की अपेक्षा नहीं है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को आप उचित महत्व जरूर देंगे, क्योंकि आप ये तीसरा टर्म है, आपका अनुभव ज्यादा हुआ है। नेचुरली डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन को जितना महत्व देना चाहिए आप देंगे, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। अपनी और विपक्ष की ओर से हम आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं, और मैं तमाम अपने अपोजिशन नेताओं की ओर से, मेंबर्स के ओर से, तमाम हाउस के तरफ से और आपके तरफ से भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।